कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है कि हम ये फ़ाइल कर सकते हैं, कितने दिनों में फ़ाइल करना चाहिए, क्या इसका स्कोप बनता है, नहीं बनता। जो ऑब्जेक्शन लगाए गए होते हैं आपके रिफ्यूज़ल के ऊपर, को मज़ीद बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको फ़ाइल कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों का यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। उसमें एक तो री एप्लीकेशन के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है कि हम ये फ़ाइल कर सकते हैं, कितने दिनों में फ़ाइल करना चाहिए, क्या इसका स्कोप बनता है, नहीं बनता। तो इसको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें जब आपका यूके का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो उसमें अक्सर तो ये होता है कि मेरिट पे रिफ्यूज़ किया गया होता है और उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाए गए होते हैं आपके रिफ्यूज़ल के ऊपर, तो उनको कवर अप करने के लिए आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो उस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन लगाए गए होते हैं कि जो आप कह रहे होते हैं कि ये गलत इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। जो एविडेंसेस आपने दिए हैं, वो उन्होंने सही से नहीं देखे या इसको मज़ीद बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो वीज़ा ऑफ़िसर ने जिस तरीके से आपके केस को अंडरस्टैंड किया होता है, तो उसको आप समझ रहे होते हैं कि उसने गलत अंडरस्टैंड किया है और इसको बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में जहाँ पे जो आपकी प्रोफ़ाइल है, उसके मुताबिक जो है वो आपका वीज़ा अप्रूव होना चाहिए, लेकिन वीज़ा ऑफ़िसर ने उसको गलत अंडरस्टैंड किया है और या आप जो एप्लीकेशन है उसमें उसको पहले बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो फिर आपके पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल में स्कोप होता है, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में उसको बेटर तरीके से उसी चीज़ को न्यू एविडेंसेस के साथ या फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि ये कब अप्लाई करना चाहिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका वैसे तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन आइडियली जो है ये 90 डेज़ के अंदर फ़ाइल कर दिया जाना चाहिए। वो बेहतर होता है। उससे अगर लेट आप फ़ाइल करें तो आपका केस जो है ये वीक समझा जाता है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप 90 डेज़ के अंदर जो है इसको फ़ाइल करें। अब इसको फ़ाइल कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, ये ब्रीफ़ सा मैं बताऊँगा। इसमें आपने जो आपकी रिफ्यूज़ल डिसीजन के अंदर जो ऑब्जेक्शन रेज़ किए गए होते हैं वीज़ा ऑफ़िसर की तरफ से, उसको आपने जस्टिफ़ाई करना होता है, उनको एक्सप्लेन करना होता है। आपने डिफेंड करना होता है कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो उस पे ये मेरिट पे नहीं ये चीज़ जो है डिसाइड की गई। एक्चुअल जो फैक्ट है वो कुछ और है और उसको आपने फर्दर तरीके से जस्टिफाई करना होता है। अब उसमें जो आप ये एक्सप्लेनेशन करते हैं ये सारा कुछ होता है, ये आपने ईमेल करनी होती है और उससे ये होता है कि आपको उनकी एक रिप्लाई ईमेल रिसीव होती है फ़ौरन कि आपकी जो रिक्वेस्ट फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है ये रिसीव हो गई है। और आपको जो है कुछ दिनों तक जो है वो एक और ईमेल रिसीव होती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये 90 डेज़ के लिए जो है रिकंसीडर की गई है और उसके बाद फिर आपको जो है उसका डिसीजन रिसीव होता है। अब स्कोप की जैसे मैंने पहले भी बात की है कि इसमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में स्कोप जो होता है ये बहुत नैरो होता है। अगर तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपकी जो रिफ्यूज़ल का जो डिसीजन है एप्लीकेशन के ऊपर, ये मेरिट के ऊपर नहीं किया गया और जो आपकी एक्चुअल प्रोफाइल है उसको आप ठीक तरीके से डिफेंड नहीं कर सके, इसको फर्दर और एक्सप्लेन किया जा सकता है या ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सप्लेन नहीं की और उसको वीज़ा ऑफिसर ने खुद से अज्यूम करके डिसीजन दे दिया। तो अगर इस तरह की चीज़ हो तो उसमें आपको एक और एक्सप्लेनेशन का चांस मिल जाता है। आप उसमें उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल हो कि जो आपकी एक्चुअल प्रोफ़ाइल है वो कुछ और है लेकिन वीज़ा ऑफ़िसर ने रिफ्यूज़ल में कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर तो आपके पास चांस है कि आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपकी एक्चुअल प्रोफ़ाइल के मुताबिक जो है वो वीज़ा ऑफ़िसर ने जो है उसको रिफ्यूज़ किया है और एक्चुअल में भी जो है वो उसी तरह है जिस तरह से उसने रिफ्यूज़ल के अंदर लिखा है।
तो फिर तो आपके पास उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती, फिर आप उसको जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर आप बेहतर है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल की तरफ ना जाएँ। आप कुछ टाइम वेट करें, तकरीबन 6 महीने 8 महीने वेट करें, साल वेट कर लें। तो उसके बाद आपके कुछ फैक्ट ज़ाहिर-सी बात है चेंज होंगे, आप उसको फर्दर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उसमें आप न्यू फैक्ट नहीं ऐड कर सकेंगे, क्योंकि जो आपने प्रीवियस अपनी एप्लीकेशन में जो चीज़ें एक्सप्लेन की थी, जो फैक्ट डिस्क्लोज किए थे, उन्हीं को आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आप साथ अटैच कर सकते हैं और उसमें उसको मज़ीद एलोबरेट कर सकते हैं, ताकि ये है कि वीज़ा ऑफिसर अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सका या कुछ उसमें कन्फ्यूजन रह गई थी, तो उसको आप क्लियर कर सकें। ये एक्शन प्रोटोकॉल जो होता है इसमें अक्सर आपसे जो है वो फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर लिए जाते हैं। अक्सर ये होता है कि आपको जो है वो एक टेलीफोन पे कॉल की जाती है, आपसे जो है कुछ एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, शॉर्ट सा इंटरव्यू किया जाता है। ये भी प्रैक्टिस प्री एक्शन प्रोटोकॉल में हो रही है। आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर लिए जाते हैं, क्योंकि आपका केस जब रिकंसीडर किया जाता है उसको डिटेल में स्टडी किया जा रहा होता है, तो उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायर होता है तो वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। आपको ईमेल वो करते हैं कि हमें ये भी डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए, ये आप सेंड करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और इसमें जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो जाती है, आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाता है, तो इसमें आपको जो है वो दोबारा से पासपोर्ट सबमिट करने के लिए जो है वो ईमेल रिसीव होती है कि आप अपना दोबारा से पासपोर्ट सबमिट कर दें, वीज़ा आपका अप्रूव हो गया है। तो उसमें ये होता है कि आपने अपना पासपोर्ट जो है दोबारा से सबमिट करना होता है। अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा रिफ्यूज़ल आया है तो हम जाके पासपोर्ट रिसीव करें या ना करें। हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल की अगर रिक्वेस्ट फाइल करनी है तो हम पासपोर्ट रिसीव करें या ना करें। तो आपको जो है वो पासपोर्ट रिसीव कर लेना चाहिए जैसे ही आपका रिफ्यूज़ल आए, और प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल करने के लिए आपको पासपोर्ट जो है वो सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका वीज़ा प्री एक्शन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट के बाद अप्रूव हो जाता है तो वो आपको दोबारा से जो है पासपोर्ट सबमिट करने के लिए ईमेल करते हैं। उसमें आपको पासपोर्ट सबमिट करने के लिए ईमेल की जाएगी कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें, या फिर आपको जो है वो रिफ्यूज़ल लेटर भेज दिया जाएगा कि आपका वीज़ा जो है वो दोबारा से जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की जो आपकी रिक्वेस्ट है वो भी रिफ्यूज़ हो गई है, तो दोबारा से आपका रिफ्यूज़ल लेटर एक और आपको भेज दिया जाएगा। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसमें मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि जो रिफ्यूज़ल का जो डिसीजन है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्शन रेज़ किए गए हैं, तो क्या ये आपकी प्रोफ़ाइल के साथ मैच हो रहे हैं? जो चीज़ें आपने अपनी प्रोफ़ाइल से रिलेटेड उसमें फैक्ट बताए हैं, तो क्या ये उससे मैच हो रहे हैं, या कुछ ऐसा है इसमें कि इसमें वीज़ा ऑफ़िसर ने उनको सही से अंडरस्टैंड नहीं किया, या आप उनको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके थे और उसने खुद से उसको अज्यूम करके जो है वो उसके ऊपर डिसीजन दिए। इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर लिखा गया हो, तो फिर आपके पास जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है एक अच्छी ऑप्शन है। और अगर जो है वो आपका वीज़ा मेरिट के ऊपर रिफ्यूज़ किया गया है, फिर आप बेहतर ये है कि उस पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट फ़ाइल ना करें। आप कुछ टाइम वेट करें और फिर आप 6 महीने साल के बाद जो है वो री एप्लीकेशन की तरफ जाएँ।